नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये अकाट्य सत्य जो मैं कहने जा रहा हूं कि जीवन के अंतिम दिन कैसे व्यतीत होंगे, इसका फैसला न तो धन करेगा ना आप करेंगे, बल्कि आपके द्वारा किए गया व्यवहार और आपके जो दिए गए संस्कार है ये तय करेंगे कि आपने अपनों को कैसा संस्कार दिया और आपका व्यवहार कैसा है। इसलिए अपने व्यवहार और अपने संस्कार को मजबूत करिए और सनातन संस्कृति को सुदृढ़ करिए। राष्ट्र की सनातन संस्कृति सुधर नहीं रही ना तो बुढ़ापा खराब हो जाएगा। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अगस्त 2023 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है, इस विषय पर आपके सामने हूं। लेकिन उससे पहले संपूर्ण दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस, हरारी तीज व रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संपूर्ण राष्ट्र को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहना चाहिए। राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। साथियों, पुनः हृदय से एक बार संपूर्ण राष्ट्र को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 12 के 12 राशियों के लिए अगस्त 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, संपूर्ण गणनाओं को लेकर आपके सामने हूं। साथियों, क्या काम बनेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, क्या मिलेगा लाभ या सफलताओं का दौर शुरू होगा या फिर जूझना पड़ेगा कष्टों से। किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी अगस्त के महीने में, इन सारी चीजों को मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस किस क्षेत्र में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, समाज, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा ये महीना। लेकिन इससे पहले अगस्त के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं ये जरा देख लेते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के आरंभ से कर्क राशि में संचरण करेंगे और 17 अगस्त को सूर्यदेव स्वराशि सिंह में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ में सिंह राशि में संचरण करेंगे और 18 अगस्त को मंगलदेव बुधदेव की राशि कन्या राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में सिंह राशि में मार्गी अवस्था में संचरण करेंगे। 23 अगस्त को बुधदेव सिंह राशि में वक्री होंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में सिंह राशि में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। 7 अगस्त को शुक्रदेव वक्री अवस्था में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में कुंभ राशि में ही संचरण करेंगे। राहुदेव मेष राशि में संचरण करेंगे और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। यह है 9 के 9 ग्रहों का अगस्त के महीने में संचरण। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक बुधदेव, शुक्रदेव, मंगलदेव की युति सिंह राशि में रहेगी। 7 अगस्त से 17 अगस्त तक सूर्यदेव और शुक्रदेव की युति कर्क राशि में रहेगी। 17 अगस्त के बाद माह के अंत तक बुधदेव और सूर्यदेव की युति सिंह राशि में रहेगी। एक और छोटी सी जानकारी बहुत जरूरी है कि संपूर्ण गणनाओं का मैंने ध्यान में रखा है। मैं लगन के आधार पर भी राशिफल बोलता हूं और चंद्र राशि के आधार पर राशिफल बोलता हूं, लेकिन पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैं शुरुआत लगन से करता हूं और विस्तार से फिर मैं चंद्र राशि के आधार पर बताता हूं। जिसको जिस भाव से देखना देखिएगा, लेकिन राशिफल चंद्र राशि से सटीक रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए। तो अगस्त 2023 12 के 12 राशियों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, इस विषय पर आऊं। उससे पहले अब मैं बात करूंगा वृषभ राशि की कि वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत दे रहा है, यानी इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर, यानी वृषभ राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर बात करूंगा।
तो लगन के आधार पर जो ग्रह योगा योग है, संक्षिप्त में ज्यादा मैं बड़ा विस्तार नहीं करूंगा, फलादेश करूंगा। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार के साथ चंद्र राशि के आधार पर भी क्या प्रभाव रहेगा। आप मेरे साथ थोड़ी देर रहिएगा, आपके लिए उपयोगी जानकारी है। वृषभ राशि की बात करूं उससे पहले वृषभ राशि वाले के राशि अधिपति, कि वृषभ राशि का राशि अधिपति शुक्रदेव है, वो अगस्त के महीने में वृषभ राशि को क्या संकेत दे रहा है। शुक्रदेव लगन और छठे भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में सिंह राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे। 7 अगस्त को शुक्रदेव वक्री अवस्था में पुनः कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और तीसरे भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान यानी नवम भाव को देखेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूं, कामकाज, कारोबार की बात करूं तो लाभ होगा, लेकिन मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का दामन पकड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की राशि में शुक्र संचरण करते अब कर्क राशि में आएगा और तीसरे भाव में जो भी मिलेगा पुरुषार्थ से मिलेगा। अनावश्यक खर्चे, तनाव और परेशान से मुक्ति मिलेगी, किस्मत का साथ मिलेगा, काम बनेंगे, सफलताएं मिलेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, पुरुषार्थ बढ़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा, विलासिता के साधन बढ़ेंगे, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। लेकिन बहुत जरूरी है कि मेहनत, परिश्रम और संघर्ष का साथ आप नहीं छोड़ें। आपको इस समय के दौरान धार्मिक स्थलों पर धार्मिक कार्य करने का मौका मिलेगा, यानी दान पुण्य का अवसर भी मिलेगा। कहीं आप भंडारा कर सकते हैं, वस्त्रों का दान दे सकते हैं, किसी मंदिर के निर्माण में सहयोग दे सकते हैं, इस तरह के कार्य करने का मौका मिलेगा। जरूरतमंदों को इस समय आप सहायता करेंगे। उच्च शिक्षा अर्जित कर रहे विद्यार्थियों और युवाओं के लिए यह समय पूर्णतः शुभ और लाभदायक है। किसी भी विषय को समझने और याद करने में आपको कोई कठिनाई नहीं रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता, खान पान को लेकर कोताही नहीं बरते, पैसे को लेन देन में थोड़ी सी सावधानी बरते। पुरुषार्थ भाव और भाग्य स्थान, ये 2 भाव प्रभावित हो रहे हैं शुक्रदेव से। भाग्य आपकी पक्ष में करवट ले, इसके लिए आपको धर्म का आंचल पकड़ना पड़ेगा, धर्म की डगर पर चलना होगा, मेहनत और परिश्रम का साथ देना पड़ेगा। यह राशि अधिपति शुक्रदेव का वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में संकेत है। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर कर्क राशि तीसरे भाव से संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। जो उस उत्साह, आशावादी विचारों से कार्यक्षेत्र पर अपना प्रभुत्व जमाने में आप सफल होंगे। आपके अधिकार बढ़ेंगे, कार्य क्षमता में वृद्धि, कार्य कुशलता में वृद्धि होगी, रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे और रोजगार संबंधी यात्राओं का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। और यात्राएं बड़ी महत्वपूर्ण और लाभदायी साबित होगी, लेकिन लंबी यात्राओं के लिए मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ी सावधानी जरूरत पड़े। छोटी मोटी आसपास की यात्राएं आपके लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही लाभदायक रहेगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण घर परिवार का साथ मिलेगा और आपका आत्मबल बहुत मजबूत रहेगा। पर दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति, दूसरों को दबाने की प्रवृत्ति, अपनी मनवाने की प्रति, अपनी जो जिद है, इससे आपको बचना होगा। दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति आपके लिए नुकसानदायी हो सकती है। इस समय अंतराल में घर परिवार और मित्रों के साथ की यात्राएं बड़ी रोचक रहेगी और लाभदायक और आनंददायक रहेगी। 17 अगस्त को सूर्येश्वर राशि सिंह में चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे और सप्तम पूर्णदर्शी दसम भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण अनुकूल समय रहेगा। नौकरी की इच्छा रखने वाले जातकों के लिए समय बड़ा प्रबल और बड़ा ही लाभकारी है। मनपसंद नौकरी मिलेगी, नौकरी में आपका वर्चस्व रहेगा, कार्यस्थल पर आपका प्रभाव पड़ेगा, कार्य आपकी पकड़ में रहेगा। सहकर्मी या आपके नीचे जो काम करे या आपके उच्च अधिकारी आपके कार्य से प्रभावित होंगे और आपको इंक्रीमेंट हो सकता है, आपको नई जिम्मेवारी मिल सकती है, या आपको मनोनुकूल कोई ट्रांसफर भी हो सकता है नई जिम्मेवारी के साथ। मनपसंद नौकरी मिलने की संभावना, भवन, भूमि और प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का है, माता का है, वाहन का है, भूमि है, आवास है। वाहन सुख में बढ़ोतरी होगी, कोई आप प्लॉट खरीद सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करते, रिनोवेशन कर सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं, अपनी गाड़ी बदल सकते हैं। माता का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा और इस समय आप अत्यधिक जागरूक रहेंगे, निर्णय क्षमता का विकास होगा। आप अपने अच्छे कार्यों की समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे। प्रतिष्ठा हासिल करने की दिशा में आप कार्यरत हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक का क्षेत्र आपके लिए लाभ देगा। पारिवारिक दृष्टिकोण समय थोड़ा सा सावधानी, सूर्य अपना एक उनका एटीट्यूड है, सूर्य अपना एक प्रभाव है, तो परिवार वालों के साथ व्यर्थ का एटीट्यूड दिखाना, अत्यधिक आत्मविश्वास देना, अहंकार दिखाना,
ये आपके लिए उचित नहीं रहेगा। परिवार के सदस्यों से बात करते समय संवेदनशीलता बहुत जरूरी, भाषा शैली में थोड़ा सा मिठास होना बहुत जरूरी, और अपनों के साथ बैठना बहुत जरूरी। जीवन साथी हो, संतान पक्ष हो, उनके साथ बैठी, उनकी सुनी, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान, इन पर आपको लापरवाही नहीं करी। अपनों की आवश्यकताओं की अवहेलना करना नुकसानदायी रहेगा, और रिश्तों की कदर तो करनी पड़ेगी। वैसे लाभ बहुत मिलेगा नहीं, कुछ बातें जो बता रहा हूं इन पे ध्यान देंगे तो ये महीना आपके लिए अच्छा बीत जाएगा। अब बात मैं मंगलदेव की करूं कि मंगलदेव अगस्त के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए क्या संकेत दें। मंगलदेव द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में सिंह राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। चतुर्दशी सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम दशा दसम भाव को देकर, अष्टम दशा से 11वें भाव को देंगे। मंगलदेव अपनी मित्र राशि में विराजमान है। इससे में आप प्रॉपर्टी संबंधी कोई अच्छा सौदा कर सकते हैं। यदि आप प्रॉपर्टी सेल परचेज में है तो ये पूर्णतः आपके पक्ष में है। वाहन सेल परचेज, प्रॉपर्टी सेल परचेज में लाभ मिलेगा। घर संबंधी, आवास संबंधी कोई काम आप करना चाहते हो तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तब भी समय अनुकूल है। आप नौकरी में है तो अनुकूल समय है। कार्यक्षेत्र में मनोनुकूल फलदायी स्थिति रहेगी। अधिक वेतन के साथ एक से अधिक जगहों पर काम करने का सुअवसर भी आपको मिलेगा। विवाहित जातकों जीवन में कुछ परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। उसका कारण है अकारण क्रोध, अत्यधिक आत्मविश्वास, व्यर्थ के तर्क वितर्क, इससे बचना चाहिए। हर हाल में आपको लड़ाई झगड़ने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अपने जीवन साथी की रुचियों को समझकर अनुकूल व्यवहार करें। 18 अगस्त को मंगलदेव कन्या राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। चतुर्दशी से अष्टम भाव को देखें, सप्तम दशा से 11वें भाव को देखें, और अष्टम दशा से 12वें भाव। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, अकस्मात सफलताएं मिलेगी। लेकिन आप चाहते हैं कि अपने काम में परिवर्तन करें, अपने नौकरी में परिवर्तन करें, तो व्यवसाय और कैरियर में परिवर्तन करने के लिए समय का इंतजार करें। किसी कारोबार में बड़े पूंजी निवेश से बचे, अन्यथा नुकसान हो सकता है। हाँ, कार्य आपका एमएनसी के साथ है, मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ है, या देश विदेश से, या आप अपने देश से बाहर रह रहे और कारोबार कर रहे हैं, तो अच्छा मुनाफा मिलेगा। साझेदारी करने, अपने पार्टनर के साथ सलाह मशवरा लेकर आगे बढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। निजी संबंधों में सतर्कता बरतिए। देखिए साहब, मैं ज़्यादा प्रेम वगैरह इस पर बोलना मुझे आता नहीं है। निजी संबंधों का मतलब यही होता है, यदि आप किसी से रखते हैं, कोई आपके मित्र हैं, तो निजी संबंधों में स्वार्थ की भावना से बाहर आना पड़ेगा। देखिए, मित्रता में छल कपट अच्छा नहीं रहता है। निजी संबंधों में सतर्कता बरतें, अन्यथा क्या होगा कि रिश्तों में दरार है, और रिश्तों में दरार आने से संबंधों में कड़वाहट आ जाएगी, और जो बात शादी तक पहुंचने वाली थी वो तलाक तक पहुंच जाएगी, मतलब आप आपस में दूर हो जाएगी। बहुत जरूरी है इस समय व्यर्थ के तर्क और वितर्क से बचें, प्रपंचों से अपना आपको दूर रखें। निजी जीवन हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन, भाषा शैली में शालीनता का परिचय आपको अवश्य देना होगा। इस समय पाचन संबंधी स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नुकसान देगी। पेट दर्द से परेशान हो सकते हैं, अपच हो सकता है, गैस्ट्रिक, बड़ी आंत, छोटी, इन आंतों में प्रॉब्लम का संकेत नजर आ रहा है। उचित आहार ले और जंक फूड से दूर रहे। ये था संकेत मंगलदेव का। मैं बात करूंगा बुधदेव की कि बुधदेव अगस्त के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए क्या संकेत। बुधदेव दूसरे और 5वें भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में सिंह राशि चतुर्थ भाव में संचलित। दूसरा भाव धन भाव है, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है, बैंक का भाव है, बचत का भाव है, स्वाद का भाव है, और पंचम भाव संतान है, बुद्धि है, विवेक है, रचनात्मकता है, फिल्म इंडस्ट्री है। इनका भाव वो चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। और सप्तम दशा दसम भाव को देखेंगे। अपनी वाणी का सकारात्मक प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा, जिसका लाभ आपको अपने कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में किए गए कठिन परिश्रम का अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। फिल्म इंडस्ट्री, मार्केटिंग, ट्रेडिंग, क्वालिटी कंट्रोल से मैं क्षेत्र में आजीविका का आपका क्षेत्र है तो सफलता आपका दाम। मीडिया का क्षेत्र, लेखक हैं आप, पत्रकारिता में हैं आप डायरेक्टर हैं, या आप प्रोड्यूसर है, आप स्वयं एक्टर है, तो इस समय बड़ा अच्छा है। कारोबारी मुश्किलों से पीछा छूटेगा और नई नौकरी की तलाश पूरी होगी। नए व्यवसाय शुरू करने के लिए थोड़ा सा पारिवारिक रजामंदी बहुत जरूरी है। सलाह से काम करें, रिसर्च कर रेकी करें कि कैसे 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 कामकाज में लाभ मिलेगा। घर परिवार से मिलने वाला स्नेह और प्यार आपके पारिवारिक रिश्तों को मजबूती प्रदान करेगा। रिश्तेदारों और दोस्तों का सहयोग पहले से ज्यादा बेहतर होगा और विवाह संबंधी मसले निपटेंगे। पारिवारिक सदस्य एक दूसरे के प्रति मान सम्मान और स्नेह की भावना बलवती रहेगी। ये संकेत बुधदेव अगस्त के महीने में आपको दे रहे हैं। और बात करते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव अष्टम और एकादश भाव के स्वामी होकर विपरीत राजयोग में द्वादश भाव मेष राशि में राहु देव के साथ संचरण कर रहे हैं।
बृहस्पति की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव है, सप्तम दृष्टि छठे भाव है और नवम दृष्टि अष्टम भाव। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण से संपूर्ण पिछली परेशानी में कमी जरूर आएगी। अपनों का साथ मिलेगा, सरकारी मसले निपटेंगे, जो अकस्मात नुकसान हो रहा था उसमें रोक लगेगी और लाभ के योग बनेगी। नौकरी में जो उठापटक थी, नौकरी में जो तनाव था वो कम होगा, पदोन्नति की संभावना बढ़ेगी। नौकरी से जुड़े लोगों के लिए समय मनोनुकूल सफलताओं से भरा रहेगा और मेहनत के अनुरूप धन लाभ होगा। इसमें आपको पैतृक संपत्ति किसी प्रकार का लाभ होने की प्रबल संभावना बन रही। भूमि भवन आदि खरीद कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण आपके लिए समय अच्छा रहेगा। पारिवारिक सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। घर खरीद से प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी लाभ प्राप्ति का संकेत अच्छे हैं। नक्षत्र गणना पूर्णता आपके पक्ष में है। यह संकेत दा बृहस्पति देव का। अब मैं बात शनिदेव की करता हूं। शनिदेव नवम और दसम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में से लेकर अंत तक कुंभ राशि दसम भाव में संचरण करेंगे और सस नामक पंचमहापुरुष योग में संचरण। और बृहस्पति देव से त्रिएकादश संबंध है। दसम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव बृहस्पति देव पर है, सातवीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर है और दसम दृष्टि सप्तम भाव पर है। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से खुशियों का संकेत नजर आ रहा है। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। घर परिवार में सुख और समृद्धि बढ़ेगी। विलासिता के साधन उपलब्ध होंगे। कार्य विस्तार मिलेगा। दसम भाव में शनिदेव का गोचर आपको कार्य क्षेत्र में अप्रत्यक्ष विजय दिलाएगा। आप चाहे व्यापार करते हो चाहे नौकरी, दोनों ही क्षेत्र में असीम सफलता के योग है। व्यवसाय कार्य में सफलता और लाभ मिलेगा और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। कार्य व्यवसाय में नौकरी और उन्नति होगी। आर्थिक मुनाफा बढ़ेगा। आप व्यापारी हैं, अपनी रणनीति के अनुसार अच्छा मुनाफा और प्रगति आप पाएंगे। कार्यस्थल पर सहकर्मियों और बॉस का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने में मदद करेंगे ये संबंध। आप किसी विशिष्ट जन का आपको सहयोग मिलेगा और आपको अपने कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अब मैं बात करूंगा राहुदेव की। राहुदेव मेष राशि 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं और 12वें भाव में राहुदेव इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आयात निर्यात करने, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कार्य में विशेष सफलता मिलेगा। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे। वे लोग जो अपने देश से बाहर विदेशों में काम कर रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो राहुदेव का 12वें भाव में संचरण उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। लेकिन राहुदेव इस बात का भी संकेत दे रहे हैं कि नीति नियम सिद्धांतों का पालन नहीं किया तो मोटा नुकसान होगा। दायरों का उल्लंघन नहीं करें, दायरे में रह के काम करें और निजी रिश्तों में पवित्रता बरते, बहुत जरूरी, अन्यथा नुकसान हो सकता है। वाहन आदि को सावधानी चलाएं, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात केतुदेव करें, केतुदेव तुला राशि छठे भाव में संचरण करें। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम अवसर मिलेंगे। जॉब संबंधी मसले हल होंगे। लाभ स्रोत बढ़ेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। लेकिन व्यर्थ की शंका, व्यर्थ का भय, व्यर्थ की नुक्ताचीनी कैरियर, कारोबार, नौकरी में नुकसान दे सकती है। बोल अमूलक बोल, हिये में तोल, पीछे बोल, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न भाव में संचरण का प्रभाव। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 9 के 9 ग्रहों का आपस में योगायोग, युति संबंध, दृष्टि संबंध का प्रभाव वृषभ राशि वालों पर अगस्त के महीने में कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए साल 2023 का महीना गोचर के हिसाब से कैसे रहेगा। क्या खुशियां मिलेगी, क्या अपनों का साथ मिलेगा, क्या व्यापार में सफलता मिलेगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी, कैरियर, एजुकेशन में लाभ कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, परिवार के लोग साथ खड़े रहेंगे। इस सब का लेखा जोकर लेकर चंद्र राशि के आधार पर मैं अब आपके सामने हूं। मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, स्वास्थ्य के हिसाब से वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। ये जनरल प्रेडिक्शन है, इसमें मैं दावे ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन आप चाहते कि व्यक्तिगत आपकी जन्म कुंडली देखूं तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क कर आप मेरे से बात कर सकते हैं। नमन आ रहे। हाँ, जब आप फोन करेंगे तो फोन उठाने वाला आपसे कहेंगे, और वो कहते हैं कि भी आप दाती महाराज का समय चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं तो गौ सेवा करिएगा। मेरा जीवन गौ सेवा है और आप लोगों से सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप जहां पर भी हैं गौ सेवा करें। गौ माता की सेवा आपके जीवन में बदलाव निश्चित तौर पर लाएगी। आप चाहते कि मैं आपको समय दूं, आपकी जन्म कुंडली का अवलोकन करूं, निश्चित तौर पर शनिधाम गौशाला में आप संपर्क करिएगा, सेवा करिएगा। मेरा समय आपके लिए जरूर है। नमन आ रहे हैं। अब मैं सबसे पहले कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण पर चर्चा करूं। अगस्त के महीने में सूर्यदेव चौथे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव और चतुर्थ भाव में शुक्र, मंगल और बुध के साथ संचरण करेंगे 17 अगस्त से। साथ ही पंचम भाव का स्वामी बुध 23 अगस्त को वक्री भी होंगे। 18 अगस्त को मंगल देव 12वें भाव में
12वें और सप्तम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में संचरण करें 18 अगस्त को मंगलदेव। पंचम भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी अष्टम भाव, सप्तम दृष्टि लाभ भाव और अष्टम दृष्टि 12वें भाव में रहेगी। चतुर्थ भाव में विराजमान शुक्र की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर रहेगी और दसम भाव में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सस नामक पंच महापुरुष योग में वक्री अवस्था में संचरण करें। तो मैं कामकाज की बात करूं, नौकरी की बात करूं, व्यवसाय की बात करूं तो उन्नति मिलेगी, लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। पराक्रम और उत्साह के बल पर हर क्षेत्र में आप सफलता हासिल करेंगे। व्यापार विस्तार होगा, संभव है कोई नई शाखा खोलने का अवसर आपको मिलेगा, चाहे होटल हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे इंटीरियर डेकोरेशन हो, बुटीक हो, फैशन डिजाइनिंग हो, वस्त्र हो, ज्वेलरी हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, लेखन का क्षेत्र हो, प्रोडक्शन का क्षेत्र हो, डायरेक्शन का क्षेत्र हो, आपको लाभ मिलेगा। लाभदायक व्यवसायिक स्थितियां बनेगी। यदि आप नौकरी उच्च अधिकारियों से अनुकूल संबंध बनाने के कारण आपका आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। इस बात का भी संकेत है अगस्त का महीना कारोबार, नौकरी, आर्थिक पूर्ण सफलता और मनो आवश्यकताओं की पूर्ति का रहेगा। अचानक अप्रत्याशित धन लाभ के संकेत मिलने, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी, सुख के साधनों में वृद्धि होगी, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी, सामाजिक सेवाओं का असर मिलेगा, नौकरी, व्यवसाय, राजनीतिक क्षेत्र में मनन को सफलता मिलेगी, देश विदेश से अनुकूल व्यापारिक संबंध बनेंगे। यदि आप नौकरी में है, पदोन्नति के संकेत है, छोटे भाई बहन, सहकर्मी, कर्मचारियों से अच्छा सहयोग मिलेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, कार्यस्थल पर कार्यस्थल का वातावरण आपके लिए अनुकूल रहेगा, आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। परंतु एक बात मेरी समझ में आ रही है जो मैं बताना जरूर चाहूँ कि व्यवसाय में, कामकाज या नौकरी में आपके साथ बैठकर मीठा बनकर अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई व्यक्ति आपके साथ छल कर सकता है, धोखा कर सकता है, लीगल मामलों में फंसा सकता है। तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। थोड़ा सा सावधानी बरतें, कान के कच्चे नहीं रहे, पेपर वर्क को ढंग से देख लें, परिवार को साथ रखें और आपस में पूर्ण पारदर्शी के साथ काम पर ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सावधानी थोड़ी सी है। केतु छठे भाव में बैठा है, चतुर्थ भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी 18 अगस्त तक सप्तम भाव पर भी है। तो इस बात का संकेत तो है कि कोई मीठी मीठी बातों में फंसा कर आपके साथ धोखा कर सकता है, समाज में आपका अपमान करा सकता है। यह दृष्टि कई बार व्यर्थ के भ्रम और परेशानी का कारण भी बनती, शत्रु पक्ष हावी हो सकता है। इसलिए निर्णय क्षमता इस समय आपकी मजबूत होनी चाहिए और पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से इन सारी परेशानियों का हल आपको मिलेगा। तो परिवार आपके साथ रहे, ये प्रयास आपको करना होगा। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहे, पारिवारिक सदस्यों के बीच में प्रेमपूर्ण व्यवहार बना रहे, ये प्रयास, ये मेहनत, ये संघर्ष आपको करना पड़ेगा और इसके लिए आपको समझौतावादी नीति अपने परिवार साथ खड़ा है, फिर कोई परेशानी नहीं है। भाइयों से अनुकूल सहयोग की प्राप्ति हो, दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, संतान पक्ष अनुकूल रहेगा, संतान को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और इस महीने व्यवसाय में लिया गया कर्जा भी आसानी से उतर जाएगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, वृषभ राशि के विद्यार्थी और युवाओं के लिए अगस्त का महीना कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा। कैरियर के दृष्टिकोण से तो वृषभ राशि वालों के लिए यह महीना अच्छा संकेत, मन अनुकूल काम मिलेंगे, नौकरी में सफलता मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, व्यापार में लाभ मिलेगा और शिक्षा के दृष्टिकोण से मेहनत का पूर्ण फल आपको मिलेगा। यदि आपने मेहनत करी तो कैरियर और एजुकेशन में सफलता आपका दामन चूमेगी, परीक्षा परिणाम अनुकूल लेंगे, प्रयत्न और परिश्रम का मनोनुकूल फल प्राप्त होगा और मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। युवाओं के लिए महीना बड़ा लाभदायक है, सफलता से भरा हुआ है, आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास मजबूत होगा, उच्च शिक्षा के लिए ग्रह गोचर अच्छा संकेत दे रहे। यदि आप विदेश जाकर अध्ययन करना चाहते हैं, थोड़ा सा इंतजार करें, सफलता जरूर मिलेगी। मास कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल, लॉ, शोध के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से नक्षत्र गणना उत्तम संकेत है, परंतु स्वास्थ्य के प्रति सावधानी अपेक्षित है। राहु और बृहस्पति 12वें भाव में संचरण इस बात का संकेत दे रहे हैं कि प्रकृति के साथ रहना बहुत जरूरी। प्रकृति के साथ रहेंगे तो आपके लिए लाभदायक, सुबह का भ्रमण, समय पर भोजन, समय पर सोना, थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा योग करेंगे तो बहुत अच्छा। फिर भी यदि आपकी हाई बीपी है, लो बीपी है, शुगर है, गर्दन या पीठ है या कहीं किडनी में या पेनिक्रियाज में, लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो आप चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। व्यर्थ के भ्रम और संशय मानसिक संतुलन बिगाड़ने में सहयोग करेगा, इसलिए व्यर्थ के भय और संशय से दूर रहिएगा। अति का खाना, अति का बोलना, अति का सोना, अति का सोचना बचना होगा, बाकी कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब व्यवसाय में, कैरियर में, परिवार में, नौकरी में, कामकाज में, धन को लेकर कहीं कोई परेशानी है तो इन सारी परेशानियों से मुक्ति पाने 800 ग्राम काले और सफेद तिल ले और 800 ग्राम उड़द और 800 ग्राम साबुत मसूर लाल कपड़े में बांधकर पोटली बना दे। मंगलवार दिन सूर्योदय ठीक 12 मिनट पहले चुपचाप किसी मंदिर में या किसी सदाचारी ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दान दे दीजिएगा। अधिक मास है साथियों,
और अधिक मास में 7, 14, 21 और 28 अगस्त को श्रावण का सोमवार है। भगवान महादेव को मनाई, सारे कष्टों से छुटकारा मिलेगा। सोमवार दिन श्रद्धापूर्व ओम शम शशि शेखराय नमः, ओम शम शशि शेखराय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करिएगा। सोमवार दिन पारिवारिक वैवाहिक परेशानी के निवारण के लिए भगवान शिव के चरणों में 108 सफेद कनेर की पुष्प अर्पित करना अति कल्याणकारी है। यदि संतान संबंधी कोई समस्या है तो सोमवार दिन भगवान शिव को गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करिएगा। सोमवार को व्रत रखें, प्रदोष काल में पंचोपचार पूजन करें, प्रभु को बर्फी और मखाने का भोग लगाएं और पूजन के उपरांत बर्फी और मखाना विधवा सफाई कर्मचारी महिला को दान में देना लाभ रहेगा। अनावश्यक कोर्ट कचहरी के मसले और कर्जा बढ़ रहा हो, कारोबार नौकरी व्यवसाय अनावश्यक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो तो श्रावण के सोमवार दिन पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद जल से स्नान कराइए, रुद्री पाठ करते हुए अभिषेक करिएगा, नमः चमक का पाठ करिएगा, तत्पश्चात 108 गुलाब के पुष्प श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो सारे कष्ट मिट जाएंगे। श्रावण के सोमवार का व्रत करना और श्रावण के सोमवार में रुद्र अष्टादश मतलब रुद्री से भगवान शिव का पंचामृत अभिषेक करना अति उत्तम रहेगा। और दूध में थोड़ा सा केसर और मिला देंगे तो सर्वबाधा और बंधनों से मुक्ति होगी। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर अगस्त का महीना वृषभ राशि वालों के लिए क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, ये मेरा अनुभव था। मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार। मित्रों, ये आपके पास था, मेरे पास नहीं। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, क्योंकि आंकलन मेरा था और मेरे से कोई गलती या भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं। पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं।
शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।